हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए दोस्तों, आ जाइए सभी लोग और शुरू करें आज की क्लास। बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज और ये हिस्ट्री क्लास है आपका। और हिस्ट्री दोस्तों आपका ये क्लास 9-10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आपकी पूरी तैयारी चल रही है। जितने भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान के फॉर्म भरे हैं उनके लिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आप 9-10th वाले और भी अदर वाले भी ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी आपको हिस्ट्री से पूछा जाएगा। समान अध्ययन जो 40 सवाल है उसमें आपका, लेकिन मेन आपका ये 9-10th जो आपके सामाजिक विज्ञान जिनका सब्जेक्ट है उनको यहाँ से लगभग कम से कम हिस्ट्री से 20 से 25 सवाल जरूर पूछा जाएगा। आपका 20 से ज़्यादा ही पूछा जाएगा, क्योंकि चारों सेक्शन मिलाकर के आपको 80 सवाल पूछे जाएंगे और 80 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका कम से कम हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो हिस्ट्री से कम मान लेते हैं, कम से कम 25 तो जरूर रहेगा आपका, है ना। ज्योग्राफी से भी लगभग आपका 20 से 25 के बीच में रह सकता है। पॉलिटी से थोड़ा कम रहेगा और इकोनॉमिक्स से और कम रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपको बांटा हुआ रहेगा आपको 80 नंबर, 80 सवाल, जहां आपको कम से कम दोस्तों 80 में 60 प्लस आपको करने का प्रयास करना पड़ेगा। आपको इसके लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना जरूरी है। उसके लिए आपका ये पूरा सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी एससीईआरटी का। इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर, ठीक है। आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री का आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर आपका 3rd। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी करवा दिया गया, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो आपका मेन जो सिलेबस है वो 9-10th ही है आपका, है ना। हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट लगभग हो गया है और इकोनॉमिक्स पॉलिटी हमारा बाकी है, वो भी आपका धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। और आज हम लोग लगभग यहाँ पर 60 सवाल महत्वपूर्ण देखने वाले हैं, है ना। कल भी आपका क्लास हुआ था चैप्टर नंबर 2 आपका, और उसके पहले आपका चैप्टर 1 करवा दिया गया है। क्लास 9 वाला नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। क्लास 6 भी चैप्टर वाइज पूरे करवा दिए गए हैं। 7 भी हो गया है, 8 भी हो गया है, 9 आपका चल रहा है। और 9 भी आपका दोस्तों 2-3 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 5 चैप्टर है आपके। तो आज तीसरा चैप्टर है, कल चौथा और परसों 5वां आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। डेली आपकी जो क्लास हो रही है रात में 9 बजे से हो रही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, और इस प्रकार से आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। हर एक चैप्टर से लगभग कहीं 40 क्वेश्चन, कहीं 50 क्वेश्चन, कहीं 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तक हम करवाए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये नंबर है हमारा, आप हमारे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं 7857824310। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप भी इसमें जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3rd दोस्तों, और ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, है ना। यही हमारा व्हाट्सएप है, जहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा बिहार 7th फेज। और ग्रुप में तो आपको डेली वाइज डेली पीडीएफ मिलेगा ही, और उसके अलावा अभी तक जितना क्लास हो गया है, जैसे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, आपका साइंस हो, है ना, जो भी क्लासेज हो गई है वो सारे आपको पीछे वाला मिल जाएगा, उसका पीडीएफ नोट्स और उसका वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए चार्ज है मात्र 499। तो आप लोग पे करके उस ग्रुप में जुड़ जाइए, है ना। जो भी पेमेंट करेंगे तो ये ऑनलाइन पे करना पड़ेगा आपको, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी माध्यम से, है ना। पेमेंट करके दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आपको भेज देना पड़ेगा, और व्हाट्सएप पे आपको भेजने के बाद आप वहां से आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। आपको जितना बार इच्छा करे आप देख सकते हैं, कोई चार्ज अलग से नहीं लगेगा, है ना। आपको पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाहर निकलवा भी सकते हैं, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं, है ना। ये सारे सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का जो चैप्टर है वो है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, है ना। आज का जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3rd है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। दोस्तों हिटलर जो है आपको पता होगा, ये जर्मनी का, है ना, जर्मनी का तानाशाह था। पूरे विश्व इससे दोस्तों मतलब कि बहुत ज़्यादा ये तानाशाही था आपका, और क्या कह सकते हैं, आप पढ़े होंगे चैप्टर को, है ना। ये कितने ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था, है ना। बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया था आपका ये जर्मनी में। उसी से संबंधित लगभग आज हम लोग 60 सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए जी, सभी लोग आ जाइए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों। डेली आपको 9 बजे से क्लास होती है ना। तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, जितना बस आपको करवाया जा रहा है सामाजिक विज्ञान वाले भाई साहब आपके लिए ये रामबाण है। प्रश्न है सवाल नंबर 1 कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? जी हाँ दोस्तों, तो ये बात है आपको 6 अगस्त और 9 अगस्त, है ना। ये 2 दिन हुआ था, 2 बम गिराया गया था। इसके द्वारा तो अमेरिका के द्वारा
कहाँ पे, तो जापान के ऊपर गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर गिराया गया था आपको 6 अगस्त को और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को आपका, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी, है ना। फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से आपको ये गिराया गया था, वो आप ध्यान रखना है, ठीक है जी। 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी, है ना जी। ये जापान के शहर थे। द्वितीय विश्व युद्ध में आपका ये हुआ था, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, ठीक है। हजारों लोगों की उसमें जानें चली गई थी। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। दूसरा नंबर सवाल है आपका कि निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था, है ना। मित्र राष्ट्र और अधूरी राष्ट्र ये थे आपके। तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन से यहाँ पर शामिल थे, कौन कौन नहीं था, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो मित्र राष्ट्र में कौन नहीं था, तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था आपका, फ्रांस था, रूस था, जर्मनी दोस्तों मित्र राष्ट्र में नहीं था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, है ना। आप लोग अपना अपना फटाफट कमेंट करते चलिएगा, जी हाँ, है ना। जो भी लाइव में है अपना कमेंट करते चले, और कमेंट करने से ना आपको याद हो जाएगा दोस्तों। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति कब हुई थी, कल ही मैंने बताया था दोस्तों, रूस की क्रांति, है ना। तो रूस की क्रांति हुई थी आपका 1917 ईस्वी में, है ना। याद रखिएगा, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी आपकी, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। तो पीछे जितने क्लास हुए हैं ना, आपको उसको भूलना नहीं है, रिवीजन करते रहना है ना। उसको आप जैसे भी देखना चाहे, आप वीडियो देखना है वीडियो देख लीजिए, फास्ट करके देखना है फास्ट करके देख लीजिए, स्लो करके देखना है स्लो करके देख लीजिए, या फिर दोस्तों आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना है तो पीडीएफ पढ़ लीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका कि जर्मनी का सम्राट कौन था, बताइए। जर्मनी का दोस्तों सम्राट कौन था, है ना। विलियम प्रथम, कैंसर विलियम सीडमैन, या फिर गुस्ताव स्टेट्समैन, क्या हो जाएगा। जर्मनी का सम्राट यहाँ पर कौन होगा दोस्तों, तो आंसर दिया गया है आपका आंसर नंबर ए, है ना। विलियम प्रथम आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। जर्मनी का ये सम्राट था। अगला सवाल है आपका 5 नंबर सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी जर्मनी में, है ना। तो आज हम लोग जर्मनी के बारे में ही यहाँ पर ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। हिटलर के बारे में ही पढ़ेंगे, उसी से संबंधित आपको सारा यहाँ पर सवाल आपका रहने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी दोस्तों, तो नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जर्मनी मुद्रा को क्या कहते हैं, बताइए। जर्मनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो जर्मनी मुद्रा को दोस्तों, है ना, मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जर्मनी मुद्रा को मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, मार्क। अगला सवाल है आपका 7 नंबर कि जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका सवाल है। तो जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों, फ्रेडरिक एवर्ट, सीडमैन, हिटलर, या गुस्टाव स्टेट्समैन। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि फ्रेडरिक एवर्ट थे प्रथम राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है दोस्तों आपका सवाल नंबर 8 नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध का कौन सा प्रभाव नहीं था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है कि यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया गया, आक्रामक युद्ध प्रचार, या राष्ट्र सम्मान की भावना, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध होता है आपका 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध होता है, याद रखना है। तो कौन सा प्रभाव नहीं था, इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका सवाल नंबर 9 नंबर सवाल है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते थे, हाँ ना, बताइए दोस्तों। हाँ ना, युद्ध के मोर्चे पर जो सैनिक को छिपने के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे, है ना, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था आपका, है ना, क्या कहते थे उसको, खंदक कहा जाता था, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 10 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे, बताइए।
मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, तो अभी ना बताए थे आपको, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये सभी मित्र राष्ट्र थे आपके, है ना। रूस है, इंग्लैंड है, आपके फ्रांस है ना। तो ये सभी आपस क्या थे दोस्तों, तो ये मित्र राष्ट्र थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 11 नंबर। नवंबर के अपराधी कौन थे, है ना। नवंबर के अपराधी कौन थे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, वाइमर गणराज्य के समर्थक। मैं फटाफट यहाँ पर चल रहा हूँ, आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। तो वाइमर, है ना, वाइमर गणराज्य के समर्थक, ठीक है, वाइमर गणराज्य के समर्थक, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई। बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइएगा कि नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई, 1922, 1920, 1945 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, है ना, क्या होगा दोस्तों, नाजी यूथ लीग की जो स्थापना होती है ये कब होती है, तो 1922 ईस्वी में होती है, ठीक है जी, 1922 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जिस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया वो प्रदेश कौन था, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दोस्तों, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जिस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया वो जो प्रदेश था वो प्रदेश कौन था, आपको ये बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा राइनलैंड, है ना। आंसर क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हो जाएगा आपका राइनलैंड। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14 नंबर। चलिए 14 का जवाब दीजिएगा आप लोग। चौदह नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस घटना से, है ना, किस घटना से राजनीतिक रैडिकलवादी विचारों को बल मिला। तो किस घटना से दोस्तों राजनीतिक रैडिकलवादी को विचार मिला। ऑप्शन आपको दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से, या फिर 1923 के आर्थिक संकट से, या रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति से, या प्रथम विश्व युद्ध के भड़कने से। राइट आंसर क्या होगा, हाँ देखिए बहुत सारे लोगों का सही आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका 1923 के आर्थिक संकट से। 1923 में दोस्तों जबरदस्त आर्थिक संकट आया था आपको जर्मनी में। अगला सवाल है आपका 15 नंबर कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन, या अति मुद्रास्फीति और अति मुद्रा संकुचन, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब उसको कहते हैं अति मुद्रास्फीति। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी। तो वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी बताइए, है ना। ऑप्शन दिया गया है आपको कि वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण, या संसदीय प्रणाली लागू करने के कारण, या फिर आपका 17 सी है नंबर ऑप्शन की प्रजातांत्रिक संविधान लागू करने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वाइमर गणराज्य की जो सबसे अधिक आलोचना जो हुई थी दोस्तों, है ना, तो ये आंसर जो होगा आपका वर्साय की अपमानजनक संधि, है ना। बहुत सारा इस पर थोप दिया गया था, है ना, जर्मनी के ऊपर वर्साय की संधि के तहत। तो ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर कि जर्मनी में, है ना, प्रश्न है कि जर्मनी में स्पॉटकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी। तो स्पॉटकिस्ट लीग की जो मुख्य मांगे थी वो क्या थी बताना है। इसकी मुख्य मांगे क्या होगी, तो इसकी जो मुख्य मांगे थी राजशाही की पुनर्स्थापना, हिटलर को तानाशाह बनाना, या जर्मनी में सोवियत संघ की सरकार बनाना, या जर्मनी को ऑस्ट्रिया से अलग करना। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी में सोवियत संघ की सरकार बनाना, है ना। अगला सवाल है आपका 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। तो किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता था, तो घेटो इसको कहा जाता था ना। क्या कहते थे, घेटो। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, ठीक है, घेटो इसको कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर।
19 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में दोस्तों जर्मनी पर जो हर्जाना लादा गया था वो 6 अरब डॉलर का, कितने जी, 6 अरब डॉलर का दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, उस समय 6 अरब डॉलर का दोस्तों इस पर लादा गया था। अगला है कि फ्री कोर क्या था, बताइए फ्री कोर क्या था। तो मुक्त दासों का एक समूह था, या फिर पुराने सैनिकों का एक संगठन था, या कर अदायगी से छूट पाए किसानों का समूह था, या मुक्त युद्ध बंदियों का एक समूह था। क्या होगा, फ्री कोर क्या था दोस्तों। तो फ्री कोर जो था आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि पुराने सैनिकों का एक संगठन था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 21 नंबर। प्रश्न है कि नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे, बताइए नार्डिक जो जर्मन आर्य थे ये कहाँ के रहने वाले थे, जापान, अमेरिका, जर्मनी या रूस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों है ना जर्मनी का, तो ये जर्मनी का ही हो जाएगा है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, नार्डिक जर्मन आर्यन जर्मन के थे। अगला सवाल है आपका 22 नंबर कि संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संसार का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज वाला जो स्ट्रीट एक्सचेंज है वो है दोस्तों आपका यूएसए में, है ना। कहाँ है, यूएसए में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी, बताइए जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या रूस। तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, यूएसए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए धुरी शक्ति में कौन कौन देश शामिल थे। तो अमेरिका, जापान, इटली, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका जर्मनी, जापान, इटली, या तुर्की, जापान, इटली, या फिर आपका जर्मनी, रूस, जापान। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। तो धुरी शक्ति में जो शामिल थे वो हो जाएगा जर्मनी, जापान, इटली आपका, ठीक है जर्मनी, जापान और इटली। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। और चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि 25 नंबर सवाल है, 29 नंबर नहीं 25 नंबर सवाल है कि 1929 की आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जा पहुंची थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना है बेरोजगारों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि 1929 में जबरदस्त आर्थिक मंदी आया था दोस्तों जर्मनी में। तो बेरोजगारी की जो संख्या थी वो 60 लाख पहुंच गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि किस घटना से, है ना, किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला, है ना, किस घटना से दोस्तों बल मिला, बताइए किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1923 के आर्थिक संकट से, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1923 के आर्थिक संकट से। अगला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे आपका, बताइए मित्र राष्ट्र मैंने ऊपर भी बता चुका था। तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों आपके जापान इसमें था, है ना, मित्र राष्ट्र में आपका जापान था, और इसमें आपका यूएसए था आपका, है ना, यूएसए था आपका, इसमें रूस था आपका, है ना, इसमें फ्रांस था आपका, ठीक है। तो ये कौन से थे, ये आपके मित्र राष्ट्र थे आपका, है ना, जापान, यूएसए, रूस, फ्रांस। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर की वाइमर संविधान की त्रुटि थी, वाइमर संविधान की त्रुटि थी जो स्थानीय शासन में बाधक थी। तो क्या त्रुटि था आप यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दिया गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार, संसदीय प्रणाली या उपयुक्त सभी। क्या होगा, वाइमर संविधान की त्रुटि थी जो स्थानीय शासन में बाधक थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है आपका 29 नंबर कि वाइमर संविधान के दोष का नाम लिखिए जिसने इसे क्षण भंगुर बना दिया। तो क्या होगा, वाइमर संविधान के दोष क्या था, है ना, जो इसे क्षण भंगुर बना दिया। ऑप्शन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। अगला है हिटलर कौन था, बताइए कौन था हिटलर, है ना। तो
हम लोग भी कहते हैं अगर कोई गलत काम करता है तो बड़का हिटलर हो गया है, तो वही था ये कि हाँ ये हिटलर है ना जी, ये हिटलर है, इसका इतिहास पढ़िएगा तो मजा आएगा। चलिए दोस्तों, हिटलर कौन था? तो ये था जर्मनी का तानाशाह। कौन था जी? तो ये जर्मनी का तानाशाह था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई थी? बताइए, हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई थी जिसमें वह असफल रहा था? तो वो कब हुआ था आपका? 1923 ईस्वी में, है ना। सबसे पहले ये सत्ता हथियाने के लिए योजना बनाया था 1923 में, है ना। और ये जर्मनी का चांसलर कब बनता है ये भी आपको बताना है ना। ये भी सवाल आपका आएगा, है ना। और अगला प्रश्न है, देखिए आपका 32 नंबर। 32 नंबर है कि वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या खामियां था? तो वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में दोस्तों जो खामी था वो था कि एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। इसमें ये खामी थी, एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना, कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका कब से? तो 14 से लेकर के 18 ईस्वी तक, है ना। 1914 से 18 तक, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें अमेरिका लास्ट में भाग लेता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब भाग लिया था दोस्तों? तो ये लास्ट में जाकर भाग लेता है आपको 17-18 में। प्रश्न है आपका कि जर्मनी में नात्सीवाद एक जनव्यापी आंदोलन कब बना? तो जर्मनी में दोस्तों नात्सीवाद, है ना, जर्मनी में नात्सीवाद एक जनव्यापी आंदोलन कब बना? तो प्रथम महायुद्ध के दौरान, महामंदी के दौरान, महामंडप के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा महामंदी के बाद आपका, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। महामंदी कब आया था? तो 1929 ईस्वी में आया था आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अति मुद्रास्फीति क्या कहता है? अति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, है ना। तो अति मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, मूल्य बढ़ोतरी, या मुद्रा का मूल्य गिरना, या मूल्य घटना। तो अति मुद्रास्फीति हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में तेजी से गिरावट, है ना, मुद्रा का वैल्यू ही खत्म हो जाना, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है। अगला है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम तो आपको पता हो गया कि 1914 से 18 तक चला था। दूसरे विश्व युद्ध हुआ था आपका 1939 से लेकर के दोस्तों 45 ईस्वी तक, है ना। 1939 से लेकर के 45 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक। अगला है कि जर्मन संसद क्या कहलाती थी दोस्तों? बताइए, जर्मन के संसद को क्या कहते थे? तो जर्मन के संसद को दोस्तों वुड स्टैग कहा जाता था, है ना। वुड स्टैग कहा जाता था जर्मन के संसद को। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना, वुड स्टैग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 38 नंबर। 38 प्रश्न कह रहा है कि नात्सी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी? तो नात्सी जर्मनी में दोस्तों कौन सी नस्ल जो थी वो सबसे बेहतर आंकी जाती थी? यहूदी, रूसी, नार्डिक आर्य, या फिर पोलिश। देखिए, तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण नस्ल माना जाता था वो नार्डिक आर्य को, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। नार्डिक आर्य जो थे सबसे ऊंचा था आपका। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? बताइए, हिटलर का प्रचार कौन करता था? ऑप्शन है दोस्तों आपका हेलमुट, डॉक्टर जोसेफ गोएबेल्स, या फिर पुतिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुतिन नहीं होगा, है ना। तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो हो जाएगा आपका बी नंबर, डॉक्टर जोसेफ गोएबेल्स, है ना। याद रखना है, डॉक्टर जोसेफ गोएबेल्स ये प्रचार मंत्री था आपका। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर आपका। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि हिटलर द्वारा, है ना, हिटलर की एक प्रमुख पुस्तक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक हमेशा पूछा जाता है जिसमें नात्सीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं। बताइए कि हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें नात्सीवाद के सिद्धांत दिए गए वो पुस्तक कौन सी है? तो मीन कैंप, है ना। इस पुस्तक का क्या नाम है? मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, है ना। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला सवाल है आपका 48 नंबर। कह रहा है मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मध्यकाल में दोस्तों यहूदियों के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि इन्हें जमीन खरीदने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था,
बिल्कुल सही बात है। यहूदियों को जमीन खरीदने से अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ईसाई लोग उन पर हमले करते थे, ये भी ठीक है। वे मुख्य रूप से व्यापार और पैसों का लेन देन करते थे। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा आपका, सभी कथन यहाँ पर सत्य है आपका। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर कि इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई। बताइए दोस्तों, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स या फिर ज्यूसेफ मैजनी? तो ज्यूसेफ मैजनी के द्वारा दोस्तों ये हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ज्यूसेफ मैजनी, है ना। वीडियो को सभी लोग दोस्तों लाइक कर दीजिए, जितने लोग लाइव में हैं, है ना। और अगर आप बाद में देखते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हैं, है ना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों हमारे व्हाट्सएप में 78 57 82 43 10 हमारा ये व्हाट्सएप है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? बताइए, हिटलर जो था ये जर्मनी का चांसलर कब बनता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हिटलर जर्मनी का जो चांसलर बनता है वो 30 जनवरी, है ना, 30 जनवरी 1933 ईस्वी को ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? तो हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए दोस्तों खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? यह राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते थे, या फिर आपका बी नंबर है कि यह यहूदियों की सेहत सुधारते थे, या सी है यह युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करना चाहते थे। जी हाँ, तो यही सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही है ना। हिटलर जो था, ये जो युवा जो थे, इसमें हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करना चाहते थे, इसीलिए खेल कूद की सिफारिश किए थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल सही। अगला है कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मित्र राष्ट्र के सामने जर्मनी को लास्ट में समर्पण करना पड़ता है दोस्तों, और वो डेट आपको याद रखना है 8 मई, है ना, 8 मई 1945 ईस्वी, ठीक है, 8 मई 1945 ईस्वी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है जी, 8 मई 1945। अगला सवाल है आपका 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है कि विशेषाधिकार अधिनियम, है ना, विशेषाधिकार अधिनियम जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, पारित कब हुआ था? देखिए, विशेषाधिकार अधिनियम जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, ये पारित होता है आपका 3 मार्च 1933 को, है ना, 3 मार्च 1933 को ये आपका पारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, विशेषाधिकार अधिनियम। युगफोंक क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए युगफोंक क्या था? विशिष्ट जर्मन सेवा था, एक नात्सी युवा संगठन था, या जर्मन युवाओं द्वारा खेला जाने वाला खेल था, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है ना, एक जर्मन सांस्कृतिक संगठन था। क्या था दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होगा? युगफोंक जो था एक नात्सी युवा संगठन था, है ना, ये क्या था? एक नात्सी युवा संगठन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका दोस्तों 48 नंबर। हिटलर की गुप्तचर पुलिस क्या कहलाती थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए हिटलर की गुप्तचर पुलिस क्या कहलाती थी? तूफानी दस्ता, गेस्टापो, एसडी या फिर एसए? तो इसको कहा जाता था दोस्तों आपका गेस्टापो, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, गेस्टापो इसको कहा जाता था, हिटलर की गुप्तचर पुलिस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, एक भी सवाल आपको मिस नहीं करना है ना, सारे सवाल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1939 से लेकर के 45 तक आपको याद होगा, ठीक है। तो 1939 से 45 तक चलता है। तो पोलैंड पर आक्रमण, है ना, ये पोलैंड पर आक्रमण से ही शुरू होता है आपका दूसरे विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया था, है ना। तो हिटलर को दोस्तों चांसलर बनने का जो न्योता दिया गया था, तो वहां के राष्ट्रपति थे, है ना, हिंडनबर्ग, है ना। कौन? तो हिंडनबर्ग के द्वारा दिया गया था आपका, ठीक है, हिंडनबर्ग के द्वारा
चांसलर बनने का न्योता दिया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हिटलर कौन सी विचारधारा को, फांसीवादी या फिर नाजीवादी या नात्सीवादी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है समाजवाद या फिर आपका साम्यवाद, क्या होगा दोस्तों? तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था वो विचारधारा कोई और नहीं, वो विचारधारा था आपका नात्सीवाद, है ना। नात्सीवाद कह लीजिए या फिर आप इसी को नाजीवाद कह लीजिए, है ना, नाजीवाद कह लीजिए। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। जबरदस्त विचारधारा था, बहुत खतरनाक विचारधारा था। अगला है कि अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया था? बताइए अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया था? तो 1923, 1919, 28 फरवरी 1933 या 1928। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, 28 फरवरी 1933 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है 1945 में दोस्तों, है ना। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, है ना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है, याद रखना है, ठीक है। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके सीईओ हैं, ध्यान रखना है। और आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी देश कितने हैं? तो 193 देश है ना। तो 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान है, ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है जी। चलिए इसके कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी है। कौन कौन? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, इसके 5 स्थायी है और इसके 10 अस्थायी है ना। 10 इसके अस्थायी है और 10 जो इसके अस्थायी दोस्तों, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है, जो अस्थायी देश होते हैं, है ना। 2 साल के बाद समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर कि जर्मनी में किस अधिवेशन ने तानाशाही स्थापित कर दी थी? तो जर्मनी में किस अधिवेशन ने तानाशाही स्थापित किया था? तो वही था दोस्तों विशेषाधिकार अधिनियम, है ना, इनवेल्ट एक्ट, है ना, जिसको कहते हैं इनेबलिंग एक्ट कहते थे, है ना। इनेबलिंग एक्ट यानी कि विशेषाधिकार अधिनियम के तहत तानाशाही स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इनेबलिंग एक्ट यानी कि विशेषाधिकार अधिनियम। अगला है कि इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? बताइए इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? गैस चेम्बरों में मृत्यु या गैस चेम्बरों में खेल या गैस चेम्बरों को छुपाना या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था दोस्तों। गैस चेम्बर में दोस्तों लोगों को ढुका ढुका के मारता था। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, गैस चेम्बरों में मृत्यु। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। 56 है कि यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नात्सियों ने कौन सी फिल्म बनाई थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए यहूदियों के प्रति घृणा, है ना, घृणा फैलाने के लिए, है ना, नात्सियों ने कौन सी फिल्म बनाई थी? तो उस फिल्म का नाम था द एटर्नल, है ना, द एटर्नल ज्यू, द एटर्नल ज्यू, अच्छा यहूदी इसका नाम था। ऑप्शन नंबर आपका सी है, याद कर लेना है, द एटर्नल ज्यू। अगला सवाल है आपका 57 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना? अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो ये वही था दोस्तों आपका वर्साय की संधि, है ना। वर्साय की संधि कब होता है आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ना, कमेंट बॉक्स में बताना है आपका। अगला सवाल है, अच्छा देखिए, तो 57 सवाल यहाँ पर टोटल था आपका इस चैप्टर से, है ना, नात्सीवाद, ठीक है। ये आपका हिटलर से संबंधित था आपका ये सवाल सारे, और ये चैप्टर नंबर 3 में टोटल 57 सवाल यहाँ पर तैयार किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। ऐसा मत समझिए कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। अभी और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे जब आपका एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा ये सीरीज। उसके बाद दोस्तों आपका चलेगा क्या चीज़? तो उसके बाद चलेगा आपका पूरा, यानी कि हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी। वहाँ पर आपको ज़्यादा मजा आएगा, है ना, वहाँ पर आपको मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी अलग अलग सवाल रहेंगे और चैप्टर वाइज आपको सारे से मिली जुली सवाल रहेगा आपका, जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर 3, कैसा लगा आप लोग बताना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, ये हमारा व्हाट्सएप है 7857824310, और ये हमारा फ़ोन पे, गूगल पे है 499, इसमें चार्ज है
जितनी क्लासेज हुई है वो मिल जाएगी, आगे जो क्लासेज होगी वो भी आपको मिलते रहेगी, ठीक है ना। देखिए प्रधान शिक्षक वाले लोग कह रहे हैं कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो प्रधान शिक्षक वाले को पीडीएफ जो मिलेगा वो आपको, प्रधान शिक्षक की अभी क्लास थोड़े दिन के लिए बंद की गई है ना। अभी बिहार 7th फेज की क्लास चल रही है ना, बिहार 7th फेज की अभी क्लास चल रही है और बिहार शिक्षक बहाली की क्लास चल रही है, जिसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको 499 पे करके आपको जुड़ना होगा और इसी में आपको सारे पीडीएफ अभी मिलेंगे फिलहाल। और जब प्रधान शिक्षा का कोई अपडेट आ जाएगा, अभी उसका कोई अपडेट नहीं आ रहा है ना, एग्ज़ाम तो होगी लेकिन कब होगी ये कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। तो अभी फिलहाल बिहार 7th फेज की ही तैयारी चलेगी और ये चलते रहेगी। जब डेट आएगा आपका प्रधान शिक्षक का तो उसका चलेगा, है ना, उसका एग्ज़ाम का तैयारी आपको करवाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि वो नहीं होगा। जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हज़ारों हज़ार लोग जुड़े हैं, तो उनकी तैयारी चलेगी, टेंशन नहीं लेना है ना। अभी फिलहाल 7th फेज में जुड़ जाइए और इसकी फ़िलहाल अभी तैयारी चल रही है ना। जो लोग नए लोग हैं तो नए लोग का भी 499 ही चार्ज है और जो पुराने लोग हैं उनका भी अभी फ़िलहाल इतना ही है ना। तो इसमें जुड़ जाना है, पीछे वाला जितना क्लास हो गया है वो भी मिल जाएगा और आगे जो क्लास होगी आपका अगस्त तक, तो अगस्त तक आपकी कोई भी चार्ज आपका अलग से नहीं लगेगा। आपका जो भी कमेंट हो तो आप अपना बता देना है, जो भी आपका सवाल हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल देखिए 3 बजे क्लास आपकी ऑफ रहेगी, कल आपकी संडे है ना। 3 बजे क्लास आपकी बंद रहेगी, रात में 9 बजे हम कोशिश करेंगे आपकी क्लास होनी चाहिए, है ना। मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा से जल्दी आप लोग का सिलेबस समाप्त किया जाए, आपको लोग को अधिक से अधिक दिया जाए, है ना, ताकि आप एग्ज़ाम पास कर सकें, है ना। हमारा यही है कि जितने अधिक से अधिक लोग पास करें और सिलेबस के अनुसार ही हो तब ज़्यादा अच्छा हो, है ना, इधर उधर की ज़्यादा बातें ना हो। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तैयारी करते रहना है, जोर शोर से लगे रहना है ना। संडे हो मंडे हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी तैयारी को आपको जारी रखना है ना, तभी कुछ हो सकता है दोस्तों। धन्यवाद, गुड नाइट।